कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे जो शायद सर ने फ्राइडे को लिया था। तो और हमारे हमेशा के आसन ही है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले हमारा हमेशा की तरह शुरुआत होगी ओंकार और प्रार्थना से। 3 ओंकार और प्रार्थना। ओंकार के लिए तैयार हो जाइए, सीधे बैठेंगे। Externalize your mind and try to be aware of the sounds around you. बाहर के आवाज़ों की तरफ मन को ले जाना है, छोटे से छोटे आवाज़ की तरफ ध्यान देना है। धीरे धीरे जब आवाज़ों की आदत हो जाएगी तो अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ, शरीर को सीधा रखिए, पीठ सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद। शरीर स्थिर होने के बाद अपना ध्यान सांसों की तरफ, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। शुरुआत करते हैं 3 ओंकार से। पहले ओंकार के लिए गहरी सांस, inhale, लीड एंड फॉलो कॉमन योगा प्रोटोकॉलच्या प्रमाणे। ओम संगतत्वम, बोला संभवत्वम, संभो मनामसि जानता, संभो मनासि जानता, देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानामुपासते, संज्ञानामुपासते। परत एकदा रिपीट करा। ओम संगतत्वम, संभवत्वम, संहामनामसि जानता। ठीक है। देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानामुपासते, संज्ञानामुपासते।
धीरे धीरे आंखें खोलनी है और पैरों को छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को। फिर आज के अभ्यास की शुरुआत हम सभी चैनल से करेंगे। उसके लिए खड़े रहेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, उसके लिए खड़े रहेंगे। पहले तो हम बाद में भी ताड़ासन करना है, लेकिन पहली बात करें तो खुद को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए, पूरे मसल्स को रिलीज करने के लिए ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, पैरों की उंगलियों पे आना है, आंखें खुली रहेगी, आंखों को बंद नहीं करना है। मेंटेन करो जब तक कंफर्टेबल हो, जब तक आप इसको एंजॉय करते हो। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे हाथ और पैर एक साथ नीचे आएंगे और रिलैक्स। अब जाएंगे पहला आज का अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकास। ग्रीवा यानी अपने गर्दन के लिए। तो पहला है अपने गर्दन को ऊपर और नीचे लाना है सांसों के साथ। तो इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए शिर को गले की तरफ लाएं। 5 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2, inhale up, exhale down. 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up, exhale down. 5. देखा पहला अभ्यास, पहला वेरिएशन। सेकेंड वेरिएशन में अपने वेट को कंधे पे छोड़ दें। 1, इनहेल करते हुए नीचे कंधे की तरफ, एक्सहेल करते हुए सेंटर, इनहेल करते हुए लेफ्ट कंधे पे, एक्सहेल करते हुए सेंटर। 2, 3, कंधा मत उठाइए। 4, कंधे को बिल्कुल रिलैक्स करो। हाथों को चाहिए तो आप कमर पे रख सकते हैं। 5, कंधा मत उठाइए। 6, आराम से करना है। 7, 8, 9 और 10। देखा, हमने कंधे पे छोड़ दिया था। अब हम अपने चिन को इस तरफ ले जाएंगे तो नेक मूवमेंट अपने आप। राइट साइड में सेंटर, लेफ्ट साइड। 1, सेंटर, लेफ्ट। 2, सेंटर, करना नहीं उठाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखा थर्ड वेरिएशन। फोर्थ वेरिएशन में रोटेट करना है। जिनको गर्दन की तकलीफ है, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो समझ के करेंगे या नहीं। ओके, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। इसको भी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। तो इनहेल करते हुए हाफ में जाना है और एक्सहेल करते हुए हाफ में। क्लॉकवाइज सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है, बाकी पूरा शरीर रिलैक्स है। 2, 3, दूसरी ओर से एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए हाफ में, एक्सहेल करते हुए हाफ। 1, 2, 3, रिलैक्स। तो ये था सेकेंड फोर्थ वेरिएशन। नहीं, अब जाएंगे
जो भी निकल रहे तो सब लोग साथ लेते हैं। 5, सबके हाथ अभी नीचे हैं। 5 इनहेल एक्सहेल डाउन, और एक और 5 बार करेंगे। इनहेल एक्सहेल डाउन, 2 इनहेल एक्सहेल डाउन, 3 4 5। अब नेक्स्ट वेरिएशन में हम शोल्डर मूवमेंट है, शोल्डर रोटेशन है। हाथों को इस तरह से रखिए, अपने हाथों को कंधों पे रखिए, फिर सामने ले आइए हाथों को, और रोटेट करना है। सब लोग साथ में करें। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। 1 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 3 4 5। दूसरी ओर से 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। ये था भुजा शक्ति विकासक। अब जाएंगे फ्रंट मूवमेंट। फ्रंट मूवमेंट में हम ट्विस्टिंग करेंगे, तो सब लोग साथ में ही करेंगे। पहले हम सब लोग राइट साइड में जाएंगे। इस तरह से हाथों को सामने रखना है। एक बार देख लो, जब आप राइट साइड में जाओगे तो राइट हाथ कमर पे जाएगा और लेफ्ट हाथ कंधे पे। इस तरह से सबको साथ में करना है। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके बाद जाएंगे चेयर पोज में उत्कटासन। जिनको घुटनों की तकलीफ है वो इसको नहीं करेंगे या संभल के। ठीक है, तो उत्कटासन के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों को सामने ले आते हैं, पूरा बटक्स को पीछे ले जाइए ताकि आपके घुटने पे कोई प्रेशर, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आए। बटक्स थोड़े पीछे जाएंगे और आप चेयर पोज में आओगे। जितना आप आराम से जा सकते हो उतना ही जाना। हाथ ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, पाँव फेसिंग करना। ऊपर आइए, ये भी 5 बार करना है। हाथ इस तरह से रहेंगे, बटक्स थोड़े पीछे जाएंगे, और 2 3 बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुको, 4 और 5। ये भी सारे सूक्ष्म। अब हम एक्चुअल आसन की तरफ जाएंगे। तुझे रुकना है, कंफर्टेबल। अब ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। तो एक बार ताड़ासन करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करना है। जिनको सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे पोज पे आना है। आंखें खुली रहेगी, आंखों के सामने किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो ताकि आपका पोस्चर जो है वो स्थिर रहे। जितना हो सके आराम से कंफर्टेबल हो तब तक रहो। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे हाथ और पैर एक साथ और रिलैक्स। अब जाएंगे हस्तपादासन की तरफ। हस्तपादासन में हमेशा याद रखना है कि आप कंधे पे यहाँ से नहीं झुकेंगे, यहाँ से झुकेंगे। तो आपके हाथ जो है, जब तक आप राइट एंगल तक आते हैं आपके हाथ सीधे ही रहे, और फिर राइट एंगल में आने के बाद नीचे झुकना शुरू करेंगे तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपके स्पाइन। ओके, हाथों को ऊपर ले जाइए, हल्का सा बैकवर्ड बेंड दीजिए। आपकी नज़र आपके फिंगर टिप्स पे है, और फिर फिंगर टिप्स को देखते हुए पहले राइट एंगल तक आइए और वहाँ से नीचे जाइए। एक बार नीचे झुक गए तो इसके बाद अपने आप को ढीला
एक राउंड करेंगे, फिर से हाथों को उठाइए, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड दीजिए, आपकी नज़र आपके फिंगर पे है और कमर में झुकते हुए आप पहले राइट एंगल तक आएंगे और वहाँ से नीचे। एक बार आपका झुकना खत्म हो गया, वहाँ पे रुक जाइए। पैरों में जो अच्छा स्ट्रेच है, कमर में जो अच्छा स्ट्रेच है उसको महसूस कीजिए, पेट का आकुंचन है उसको महसूस कीजिए। कंप्लीट फॉरवर्ड बेंड टू योर स्पाइन। जब भी बाहर आना है हाथ ऐसे ही लूज रहेंगे और आप ये था हस्तपादासन। इसके बाद हम जाएंगे अर्धचक्रासन। जिनको गर्दन की तकलीफ है, जैसे गर्दन छोड़ना मुश्किल है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, इसको वो संभाल के रखिए। ओके, हाथों को इस तरह से कमर पे रखिए, एल्बोज को एक दूसरे की तरफ लाइए, पैरों में कंधों जितना डिस्टेंस होगा और फिर धीरे धीरे अपने आप को पीछे छोड़ देना। एल्बोज को जितना एक दूसरे की तरफ लाओगे आपके लंग्स एरिया में भी अच्छा स्ट्रेच है। एल्बोज को एक साथ ले आने की कोशिश, एल्बोज को थोड़ा पीछे। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे, स्लोली कम अप, स्लोली कम अप। और एक राउंड करेंगे, फिर से हाथों को कमर पे रखिए इस तरह से, एल्बोज को एक दूसरे की तरफ लाइए और धीरे धीरे पीछे झुकिए। बैलेंस को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। आंखें खुली रहेगी। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आइए, स्लोली कम अप। ये था अर्धचक्रासन। अब जाएंगे त्रिकोणासन में। जिनको नीचे झुकने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा समझ लेंगे, या कमर में या साइटिका जैसी प्रॉब्लम है थोड़ा समझ। पैरों में अंतर होगा, हाथ कंधों की लाइन में रखो, अपने राइट पैर को टर्न, राइट पैर को टर्न करो और राइट पैर की ओर जाना है। हाथ जहाँ पे जाता है वहाँ पे ले जाए, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। ऊपर वाला हाथ स्ट्रेट रहेगा और आपकी नज़र ऊपर वाले हाथ के फिंगर टिप पे रहेगी। आपकी नज़र ऊपर वाले हाथ के फिंगर टिप पे रहेगी। वरती बघा, हाताकडे बघा। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे, स्लोली कम अप। इस पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को टर्न करेंगे, लेफ्ट पैर को। आपके हाथ कंधों की लाइन में है, लैटरल बेंड देते हुए इस तरह से पैर की तरफ जाना है। आपकी नजर ऊपर वाले हाथ के फिंगर टिप पे है। आंखें खुली रखो, बैलेंसिंग पोजीशन है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, हाथ की ओर देखो। जब भी बाहर आना है सेंटर पे आएंगे, रिलैक्स। अगर कंफर्टेबल हो तो और एक राउंड करेंगे त्रिकोणासन की। फिर से पैरों को फैला दीजिए। जिनको कोई तकलीफ हुई है वो अवॉइड कर सकते हैं। हाथ कंधों की लाइन में, आपके पैर राइट पैर को पहले टर्न करने के बाद राइट पैर की ओर जाना है। राइट हाथ जहाँ पे भी पहुँचना है वहाँ पे रखो। ऊपर वाला हाथ कंधे की लाइन में सीधा होगा और आपकी नजर ऊपर वाले हाथ के फिंगर टिप पे। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे, इस पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को टर्न करेंगे और लैटरल बेंड देते हुए नीचे। आपकी नजर ऊपर वाले हाथ के फिंगर टिप पे। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे से ऊपर आइए, पैर को सीधा कर दीजिए, नीचे। अब आपको बैठना है नीचे। पहले बैठ जाइए। अब हम पहले करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए अपने पैरों को इस तरह से बटरफ्लाई की तरह जोड़ना है। बटरफ्लाई की तरह जोड़ना है पैरों को, हाथों से एक सर्कल करके पीठ को सीधा रखते हुए इस पोजीशन को मेंटेन करना है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, मेंटेन करो जब तक कंफर्टेबल हो। पीठ सीधी,
अब इसमें हम बटरफ्लाई के स्ट्रोक्स लेंगे, 50 काउंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से हमें वज्रासन में जाना है। पैरों को छोड़ दीजिए। ट्रेडिशनल वे ऑफ गोइंग इनटू वज्रासन मैं दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे ही आपको जाना है, ऐसे नहीं है। जिनको वज्रासन की तकलीफ होती है वो वज्रासन अवॉइड कर सकते हैं। जिनको पॉसिबल है वो इस तरह से वज्रासन में जाएंगे। अपने हाथों को ग्लॉइन के पास रख लेंगे या पद्म मुद्रा में रख लेंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान या घुटनों पे रखेंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। जिनको तकलीफ है वो तकलीफ है तो आप नहीं करो, क्रॉस लेग में रखें। मेंटेन करो वज्रासन को जब तक कंफर्टेबल हो, जब तक आप इसको एंजॉय करते हो। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे आंखें खुलेगी और आपको उष्ट्रासन के लिए घुटने पे आना है। इस तरह से घुटने पे आना है। जिनको घुटनों की तकलीफ है वो संभल के करेंगे या अपने घुटनों के नीचे कोई नैपकिन रखेंगे ताकि वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है वो आप आराम से सह सकें। पहले तो सुलभ वाला करेंगे, हाथों को कमर पे ले जाएंगे, एल्बोज को एक दूसरे की तरफ ले आएंगे और जितना हो सके बैकवर्ड बेंडिंग। आंखें खुली रहेगी, पैरों में अंतर रहेगा। लेकिन जब तक कंफर्टेबल हो, जब तक आप इसको एंजॉय करते हो। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे और जिनको अब पॉसिबल है वो पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिनको पॉसिबल नहीं यही रिपीट करें। अगर पॉसिबल है तो पूर्ण उष्ट्रासन के लिए इस तरह से हाथों को पीछे ले जाना है, गर्दन को पीछे छोड़ देना है और पोस्चर को मेंटेन करना है। जिनको पॉसिबल नहीं है वो सेम सुलभ वाला वर्जन कर सकते हैं। वेरी गुड। जब तक कंफर्टेबल है रहो, आराम से धीरे धीरे आराम से सामने आ जाओ। यहाँ से हम शशांक आसन के लिए इस तरह से घुटनों को फैला देना है। आपके पीछे वाले पैर जुड़े हुए रहेंगे। घुटनों को आपने फैला दिया है, अच्छे से फैला दो और ये जो जगह बनानी है आपने उसमें अपने आप को छोड़ो। जब तक कंफर्टेबल रहो। शशांक आसन वेरी गुड प्रैक्टिस, बहुत रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है। संगीताताई बटक्स मागे में पायावर बसा शक्य असेल। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे पीछे आएंगे, स्लोली। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सबने। अब फिर से अपने घुटनों को फैला के ही रखना है। हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। जिनको घुटनों की तकलीफ है वो क्रॉस लेग में बैठ के भी कर सकते हैं। तो अपने राइट हाथ को लेफ्ट कंधे पे रखो, लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पे रखो। अपने गर्दन को थोड़ा सा पीछे छोड़ दो। चिन पैटर्न है, चेस्ट थोड़ी सी फॉरवर्ड है, कमर थोड़ी सी अंदर है। खाली बसा, बसून कर, पायावर बसून करायचं, नाहीतर साध्या क्रॉस लेग मध्ये बसा। उत्तान मंडूकासन मेंटेन करो जब तक कंफर्टेबल हो, जब तक आप इसको एंजॉय करो।
जब भी बाहर आना है धीरे धीरे आंखें खुलेगी और पोस्चर से बाहर आना है। पैरों को आगे की तरफ छोड़ के बैठिए। आप वज्रासन में थे तो थोड़ा सा अपने एंकल को थोड़ा सा आगे पीछे करो, तो जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेच एंकल पे आया था वो निकल जाए। अब इसके बाद हम करेंगे सिंपल वक्रासन। उसके लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करो, दोनों हाथों से इंसर्कल करो अच्छे से। अब जिनको पॉसिबल है वो हाथ बाहर से लाएंगे, जिनको पॉसिबल नहीं है वो अपना लेफ्ट हाथ इधर ही रखेंगे, राइट हाथ पीछे जाएगा और कमर से ट्विस्ट करते हुए दोनों कंधों को एक लाइन में लाते हुए पीछे देखना है। इस तरफ, इस तरफ, ये हाथ इधर। गर्दन को कंधे की लाइन में रखो, नीचे नहीं देखो। लता जी ये हाथ, हाँ इस तरफ। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे सेंटर पे आएंगे। वैसे ही लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को अच्छी तरह से पेट की तरफ लाना है, हाथों से इंसर्कल करना है। जिनको पॉसिबल है उनका हाथ बाहर से आएगा, जिनको ये पॉसिबल नहीं है तो आपका राइट हाथ उधर ही रखेंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएंगे और कमर से ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना है। दोनों कंधों को एक लाइन में लाने की कोशिश। आपके बहन सासू के ध्यान। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे सेंटर पे आएंगे, पैर को छोड़ देंगे। अब एक बाजू टर्न करके आपको लाई डाउन करना है, पेट मकर आसन। फिर सोते हुए जो करने हैं प्रैक्टिस वो करेंगे। पहले आप मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। उसके ऊपर आपका फोरहेड आएगा, पैरों को फैला दीजिए, स्प्रेड योर लेग्स, हिल्स इनवर्ड, टोज आउटवर्ड। एड़ियां अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। हाँ, पैर जितना जमीन को टच करेगा उतना ही रिलैक्सेशन अच्छा मिलेगा। हाथों की पोजीशन को ध्यान में रखिए। हाथ बहुत ज़्यादा आगे गए तो चेस्ट पे प्रेशर आएगा। चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, उसके लिए हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। एल्बो, दोनों एल्बोज पे हाँ इस तरह से रखना है। अपने फोरहेड को बीच में रखना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। आपके मन एंजॉय द रिलैक्सेशन। हल्का सा पेट पे प्रेशर है, कमर पे थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड है, लेकिन सब प्लेजरेबल है। मकरासन से भी बाहर आना है। अभी धीरे धीरे दोनों पे साथ में, हाथ शरीर के बाजू में, हाथ शरीर के बाजू में। अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन तो दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ लास्ट बीच पे रहेगा। लास्ट हाथों पे बिना जोर दिए
आपके क्षमतानुसार आपको इस पोजीशन में रहना है। धीरे धीरे इसमें हम पूर्व स्थिति में जाएंगे, पूर्व स्थिति में जाएंगे, धीरे जाना है। लो व्यक्ति हो गए, लो व्यक्ति हो गए, इसमें एक ब्रेक बार करेंगे, इससे एक बार करेंगे, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ रख लिया आपकी अपने लास्ट रिब की तरफ, और आपको टोर्सो आपको उठाना है, कमर से ऊपर का भाग आपको उठाना है। आंखें बंद, प्राण करना, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। आपकी क्षमतानुसार इस स्थिति में रहना है। धीरे धीरे अभी पूर्व स्थिति में आना है, पूर्व स्थिति में आना है। धीरे रिलैक्स